स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा लंग्स। और लंग्स के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये हमें ब्रीदिंग में मदद करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करने में मदद करता है। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर फंक्शनिंग में काम आता है। इसके बगैर तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा लंग एक प्रोटेक्टेड केज के अंदर होता है जिसे हम सबको पता है कि उसे रिब केज कहते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, इसीलिए ये एक प्रोटेक्शन एरिया में प्रेजेंट होता है। और ये कितने रिब केज से सराउंड होता है स्टूडेंट्स? ये 24 रिब्स से सराउंड होता है, यानी 12 रिब्स यहाँ पर और 12 रिब्स यहाँ पर। और हमारे लंग्स कितने केजी का है स्टूडेंट्स? ये ज्यादा हेवी नहीं होता, ये सिर्फ 1.3 केजी का होता है हमारा लंग्स। और इसमें से भी हमारा जो राइट लोब है वो थोड़ा हेवी होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है, इसलिए वो थोड़ा हल्का होता है। हम ब्रीदिंग करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है। हमारा लंग्स कम से कम 6 लीटर की एयर को स्टोर कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग को क्या कहते हैं? वन ब्रीथ क्या है? यानी कि मैंने इनहेल किया और फिर एक्सेल किया, और ये मिलाकर वन इनहेलेशन और वन एक्सेलेशन मिलाकर एक ब्रीथ बनता है। और वन ब्रीथ में हम कितना एयर को इनहेल करते हैं स्टूडेंट्स? हम कम से कम ½ लीटर एयर को इनहेल करते हैं। जो ½ लीटर को इनहेल करते हैं और फिर गैसियस एक्सचेंज मूवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लंग्स के बारे में। उसके हम लोब्स पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शन है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनहेलेशन का सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे, ब्रीदिंग का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग स्टार्ट होती है हमारी नोज या माउथ से, फिर जाती है वो लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, और फिर आती है ट्रकिया के पास। ट्रकिया क्या है स्टूडेंट्स? ट्रकिया एक कार्टिलेजियस पाइप होता है, हॉलो होता है। और ट्रकिया के बाद वो आ जाती है नीचे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एल्यूवेलाई में, और एल्यूवेलाई में ही उसका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, चलो एक एक करके हर कंपोनेंट देखते हैं हमारे लंग्स का। तो स्टूडेंट, ट्रकिया एक हॉलो ट्यूब होता है जिसमें एयर आती है और इसके अंदर म्यूकस भरा होता है। तो ये क्या करता है, कोई भी अगर पार्टिकल या डर्ट पार्टिकल आया इनहेलेशन के थ्रू तो वहां पर ये स्टिक हो जाता है और एकदम प्योर एयर हमारे विंड पाइप से गुजरती है। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विंड पाइप। एयर विंड पाइप से होकर जाती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई क्या है स्टूडेंट? ब्रोंकाई एक वाई शेप्ड है। वाई शेप आप देख रहे होंगे, ये एक वाई शेप्ड है और ये वाई शेप एक कार्टिलेजेस का बना है, यानी ये हमारे लंग्स में एयर को डिवाइड करता है। जैसे कि ये एक टी बनाता है, ये हो गया हमारा ब्रोंकाई। यहाँ पर राइट में एयर जाएगी, लेफ्ट में एयर जाएगी और दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराता है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई अंदर जाकर डिवाइड होता है ब्रोंकस में। तो स्टूडेंट, ब्रोंकस ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंकस एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी पूरी ब्रांचेस हमारे लंग्स में फैली है। और उस ब्रांचेस को क्या कहते हैं? उस ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ये सब किस काम में आता है? एयर यानी ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने काम आता है। और फिर जैसे ही ब्रोंकस की स्टेम्स डिवाइड होती है, उसकी डिवीजन के बाद उसके हर ब्रोंकस यानी ब्रोंकस डिवाइड, ये ब्रोंकस स्टेम हो गई और वो फिर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हमारे ब्रोंक्यूल्स है। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर, यानी ये ब्रोंक्यूल्स का एंड है, ये एक एंड है, ये एक एंड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एलोविलाई। और एलोविलाई ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं गैसियस एक्सचेंज का। एलोविलाई के बगैर हमारा लंग्स तो कुछ काम का नहीं है, ये समझ लो। और एलोविलाई का क्या काम है? एलोविलाई बना होता है मिलियंस ऑफ, यहाँ पर कप शेप, ये कप शेप आप देख रहे होंगे, कप शेप पैरेन्काइमा होती है। पैरेन्काइमा बने होते हैं स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल से। और ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ट्रांसफर करते हैं और जो भी CO2 आया है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसे वापस एक्सेल करने में मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये कैपिलरीज, ये छोटी छोटी कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज क्या करती है? यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन डायरेक्टली अपटेक होता है। और हमारा ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है स्टूडेंट्स?
आप सबको पता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन, जिसे हम HB कहते हैं। और हीमोग्लोबिन ये कैपिलरीज के ब्लड में होता है और ब्लड का ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जाता है और एलोविलाई में डंप भी करता है हमारा CO2। तो ये दोनों काम होते हैं और फिर यहाँ से यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन आ गया, पर यहाँ से एक्सेल भी तो होगा, हमने इनहेल किया और फिर एक्सेलेशन का भी प्रोसेस होता है। तो एक्सेलेशन के वक्त हम CO2 एक्सेल करते हैं। तो CO2 कैसा, CO2 भी वापस ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर हमारे विंड पाइप में जाएगा, फिर ट्रकिया में जाएगा, फिर फ्रेनेक्स, फिर लैरिंक्स और फिर नोज के नोस्ट्रिल से CO2 बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन भी लेते हैं हम और CO2 एक्सेल करते हैं। CO2 एक्सेल नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में कार्बन टॉक्सिकेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, पर इन सब का फंक्शनिंग यानी हमारा जो लंग्स मूवमेंट करता है, बगैर मूवमेंट के हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर विदाउट डायफ्राम, ये जो डायफ्राम देख रहे हैं आप नीचे की तरफ स्टूडेंट्स, ये हमारे लंग्स के नीचे की तरफ होता है और ये लंग्स को हमारे स्टमक कैविटी से सेपरेट करता है। पर सिर्फ ये सेपरेट करने का काम नहीं है, मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। और इसका क्या काम है, जब हम इनहेल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि मैं अभी इनहेल कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने से लंग्स की कैविटी ऊपर जाती है और ऊपर जाने से हम इनहेल कर पाते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं तो ये रिलैक्स होता है, यानी कि मैंने एक्सेल किया तो अभी मेरी बॉडी रिलैक्स हुई ना, ये नीचे की चला गया मेरा बॉडी का पार्ट। तो एक्सेल करने पर रिलैक्स होते हैं, जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हुए तो हमारा CO2 बाहर निकलता है और इनहेल करने पर हमारा एब्डोमेन बाहर आता है। तो ये बाहर क्यों आता है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये कंटिन्यूअसली होते रहते हैं और इसी डायफ्राम की मदद से हमारा लंग्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन का मूवमेंट, यानी ब्रीदिंग परफॉर्म कर पाता है। पर हमारा लंग्स एक कैविटी के अंदर होता है और उस कैविटी को कहा जाता है प्लूरल कैविटी या प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, ये एक कवरिंग है। ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी क्या करती है, इसे प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती है, पर ये एक फ्लूइड से बनी होती है ताकि हमारा लंग्स बिना फ्रिक्शन के मूव कर सके, यानी ब्रीदिंग के अंदर कोई फ्रिक्शन ना हो दूसरे ऑर्गन्स का। और हमारे लंग्स के पीछे हमारा दिल होता है, यानी हमारा हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसे कार्डियक नॉच भी कहते हैं। और इसके पीछे हमारा हार्ट होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसे सबसे पीछे रखा है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे और इसे भी रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा आज, हमने देखा हमारे लंग्स में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, लंग्स की साइज देखी, लंग्स की टोटल कैपेसिटी देखी हमने, 6 लीटर की कैपेसिटी है। फिर ब्रीदिंग के अंदर हम कितना एयर इनहेल करते हैं। फिर हमने देखा ट्रैकिया क्या फंक्शन है, ब्रोंकाई का, ब्रोंकस का, ब्रोंक्यूल्स का और एलोवेलाई का। एलोवेलाई हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ कप शेप्ड के होते हैं जो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं और CO2 को अपटेक कर कर एक्सेल करने में मदद करते हैं। डायफ्राम के बगैर तो लंग्स का फंक्शन ही नहीं है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट लंग्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। आप जब भी ब्रीथ करेंगे तो ये वीडियो को जरूर याद करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।